मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भोगताम् ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धे। तत्वार सूत्र इसके 8वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। 7वें अध्याय पर अपन 8वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और 8वें अध्याय में कर्म सिद्धांत पर गहरी लंबी चर्चा चल रही है। बंध के कारण हमें पता है मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषायोग, उनमें 5 प्रकार का जो बंध है जिसे अपन कहें एक मिथ्या दर्शन के 5 भेद रूप, उसमें कल विनय मिथ्यात्व के रूप में बड़ी गहरी चर्चा हमने की। बराबर। सामान्य सबको प्रमेय ख्याल में होगा कि हिंदू परंपरा अनुसार जो देवी देवताओं का विकास हुआ, और वो देवी देवताओं का विकास मतलब कुल मिला के बात ये थी जो मैंने कल बताने की कोशिश की थी कि आज जो ग्रेटर हिंदू धर्म है उसमें विवेक नहीं, उसमें एक एक फंडामेंटल है कि वो सबके साथ घुल मिल जाता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में जब कभी कोई ये चर्चा करता है कि ये देव हैं, ये कुदेव हैं, या दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसे ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हिंदू परंपरा में ये सारी बातें बड़ी इजीली एक्सेप्टेड हो जाती। जैन धर्म इस मामले में थोड़ा रिजिड है और हर चीज का एक स्वरूप निर्धारित किया है और उस स्वरूप को मानकर उसमें ही उसके योग्य विनय होती है। जैसे डॉक्टर को पास में हम डॉक्टर की डिग्री देखकर ही दिखाने जाते हैं। कोई भी आपको कह दे कि हम डॉक्टर हैं तो नहीं मानते। तो इस लोक के डॉक्टर जो जिनेंद्र भगवान हैं, उनके पास में भी हम एक निश्चित आधार पर ही जाते हैं, और वह जिसको नहीं है, सबको एक में एक मान रहा है, वह विनय मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व है? विनय मिथ्यात्व। ठीक है। अब एक 5वें नंबर का मिथ्यात्व बचा है जिसे अपन कहते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? अज्ञान मिथ्यात्व। पंचम काल में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मिथ्यात्व हैं उनमें से लास्ट के 2 ही। कौन कौन से? एक तो अज्ञान, यानी लोगों को धर्म के बारे में जानने में ही रस नहीं, एक बात। बराबर। और दूसरे नंबर, अगर वो धर्म के बारे में जानता है तो सब भेड़ से करने को ही धर्म मानता है। मेरे एक बीएड के प्रोफेसर थे, उनका घर और कॉलेज लगभग मेरे उसके कमरे के पास में था और कई दफे हमें पैदल जाना होता था। कॉलेज और मेरे कमरे के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी और 1 किलोमीटर में 15 मंदिर पड़ते थे, और उन सर के साथ अगर भूल कर जाओ तो 15 मंदिरों में दर्शन करते थे। रोज कॉलेज में लेट होते थे, लेकिन अब क्या कर? अब एक बार तो गए, दूसरी बार बच के जाना पड़े। कि पकड़ लेंगे तो फिर साथ में चलेंगे और धर्म संकट। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज थोड़ी एक विचार करने लायक जैसी है कि धर्म के बारे में एक तो जानना और सब धर्मों को एक में एक नहीं मानना, बराबर, ये दोनों चीजों को। तो आजकल लोग या तो जानने नहीं चाहते, उनके नाम पर गजब है, उन्हें संडे क्लब में जाना क्या कहते हैं अच्छा लगता है, पार्टी करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनसे कहो कि हम स्वाध्याय में जाते तो बड़ा वाजिब लगता है। बराबर। बाकड़े पर बैठकर न्यूज की बातें करना, पंचायत करना, मोदी, राहुल, अरविंद केजरीवाल, ट्रम्प, इन सब के बारे में बकवास करना अच्छा लगता है, और आत्मित के बारे में बात करना वो व्यर्थ लगता है। तो ज्यादातर लोग अज्ञानता में जीते हैं और अज्ञानता में ही रहना चाहते। मतलब ये तकरीबन ये आलम है कि अगर आप लोगों से कहोगे ना कि हम रोज स्वाध्याय करते और कराते हैं, तो अधिकतर लोग ये कहते हैं ऐसा क्या आप रोज पढ़ाते, ऐसा क्या आप रोज सुनने जाते।
होता कि नहीं होता? आप लोग अभी सुनने लगे तो आओ कि वो धर्म रोज रोज करવું પડે? અમે પર્યુષણ માં 8 દિવસ સાંભળી લઈએ છીએ, કથા ચાલે ત્યારે સાંભળી લઈએ છીએ. આમાં શું આપ રોજ રોજ શું ભણવાનું? પરમાગમ ઓનર જોઈન કરોगे આવું શું ધર્મમાં અસાઇનમેન્ટ હોય, ધર્મમાં પ્રોજેક્ટ હોય, ધર્મમાં એક્ઝામ હોય, ધર્મમાં ચેક કરવું પડે? ધર્મમાં તો બધું હાલે, હરિનું નામ લો ને બધું હાલે. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आज ये बात लोगों के अंदर बैठती नहीं है कि धर्म का भी ज्ञान उसकी नजर में है, उसकी नजर में धर्म एक क्रिया है, उसकी नजर में धर्म एक प्रकार का व्यवहार है, सामाजिक कर्तव्य है, नाचना है, गाना है, ज्ञान नहीं। तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि धर्म का मतलब ज्ञान, और जो जानने के प्रति अरुचिवंत है वो अज्ञान मिथ्यात्व। ज्यादातर लोग जानने को प्रॉब्लमेटिक समझते। देखो जैसे बताओ, अगर मैं अभी कंदमूल की बुराई करने लगूं, बराबर, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सब सुन लिया ना तो प्रॉब्लम। रात्रि भोजन की मैं बुराई करने लगूं, रात्रि भोजन की, उन्हें लगता है जाना तो पाप लग रहा है, नहीं जाना होता तो कोई पाप नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि देखो धर्म करना, लेकिन धर्म में ज्यादा ऊंधा मत उतरना। ऐसे लोग मिलेंगे डोरडाए आप, क्या कहते हैं, धर्म करना हम भी करते, तुम भी जाओ मंदिर जाओ, पूजन पाठ करो, ये करो वो करो, लेकिन धर्म में ज्यादा गहरे मत उतरना। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा जानते हैं वो ज्यादा तानते। इसीलिए कम ज्यादा रिजिड मत बनना, जहां जैसा चलता हो चला लेना, बहुत ज्यादा प्रश्न मत करना। इस बहाने धर्म को अज्ञानता के साथ में एकदम एक मेक कर दिया, और लोगों को जानने की रुचि नहीं रही। उन्हें लगता है कि सारे पाप, ये मैं सुरेंद्र नगर की बात बता रहा हूँ। सुरेंद्र नगर में मैं गया, पर्यूषण के टाइम पे गया था, संयम धर्म का दिन आया और प्राणी संयम की बात चली। और प्राणी संयम की बात में मैंने लगभग सारी बातें कि अचार, अखाना, प्लेट, जो भी लगभग गोश है हमारे, उन सबको मैंने बताया और सब चीजें। तो एक तो वो क्या कहते हैं, सासू माँ बोले पंडित जी ऐसी बात है मत किया करो। मैंने क्यों? बोले मेरी बहू ने मंदिर आना छोड़ दिया, रोज आती थी, वो संयम धर्म के दिन आपका प्रवचन सुना, इसमें हिंसा है उसमें हिंसा है, तो आप वो कह रहे नहीं नहीं पंडित जी सब छुड़वा दे। बात आई खैर। अब मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा देखो छुड़वाना नहीं छोड़ना है आपकी मर्जी, मैं तो बताने का काम करता हूं। और ये मत समझना कि अगर आपने नहीं जाना तो दोष नहीं लगेगा, जानने पर ही दोष के छूटने की संभावना है, नहीं जानने पर तो और बिगड़ता है। आप सिंपली बताओ, है ये जब जब ये स्कूटर चलाते या कार चलाते हैं, सामने अगर बम्प आपको दिखाई दे, बराबर, बम्प दिखाई दे और आप धीमे से गाड़ी स्लो कर लेते हो, झटका तब भी लगता है, लेकिन वो झटका और आपको पता ना चले और बम्प आ जाए अचानक, वो झटका, दोनों में से तेज कौन सा लगता है? समता बहन, खुशी में है, दोनों में जर्क लगता है। अगर आपको पता है कि ये आगे बम्प है, और इसीलिए तो गवर्नमेंट बम्प हाइट के क्या कहते हैं वो लगाती है, बोर्ड लगाती है, सब में यही तो लिखती है आगे बम्प है, आगे क्या कहते हैं गति अवरोधक है। ये बोर्ड क्यों लगे हुए होते हैं? कि भैया तुम इसे जानो, जानोगे तो स्पीड स्लो करोगे, और स्पीड स्लो करोगे तो जर्क लगेगा भी तो बहुत कम जर्क लगेगा। और कभी कभी क्या होता है वो, और व्हाइट, ये व्हाइट कलर भी उसके ऊपर कर देते हैं जिससे आपको क्या हो, वो दिखाई दे। कई बार लेकिन क्या हो जाता है, वो व्हाइट कलर पीओपी की बजाय लोग चूना पोत दे के अपना टेंडर पास करा लेते हैं, बराबर, और बाद में वो क्या मिट जाता है और आपको पता नहीं चलता, और एकदम आप बम्प पे चढ़ा देते, तब कैसा झटका लगता है, माथा फूटता कि नहीं फूटता? तो अज्ञानता हमेशा भयंकर, अज्ञानता हमेशा भयंकर है। समझ में आया? क्या बात है हितेन भाई, आज वीडियो ऑफ है?
સર ના ના મારું એલસીબી ચાલી રહ્યું છે એકચ્યુઅલી, એટલે મને બે દિવસ જસ્ટ મને વિચાર વિકલ્પ આવ્યો, મને તાવ કે ઘણો છે રેગ્યુલર પોતાને તબિયત તો સારી છે એટલે ને, ઇન્ડિયાથી સંક્રમણ ત્યાં તો નહીં પહોંચી ગયો એમ પૂછું છું. સારું, એટલે ટ્રાય કરીએ છીએ એકચ્યુઅલી કે ના 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 તમે કમ્ફર્ટેબલ રહો, એ તો મને જસ્ટ વિચાર આવ્યો, બરાબર. જે પ્રમાણે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો જ કરજો. પણ સર એમને મુદ્દા ફીવર છે એમ કે છે, એમને 2 દિવસથી હાઈ ફીવર છે એમ. ઓ હિતેનભાઈ ને મને આવું કેમ નહીં સંભળાયો? હા એકચ્યુઅલી સારું સારું, સાચવજો. એટલે એકચ્યુઅલી અત્યારે હું એ જ અનુભવ કરી રહ્યો હતો કે અનુકૂળતામાં જો કરેલું નહીં હોય તો પ્રતિકૂળતામાં ક્યારેય નહીં થઈ શકે એમ. વાત સાચી છે ભાઈ, એ તો 100% સાચી વાત છે. લોકો આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદે છે, હવે ત્યારે ક્યાં તમારા મળે? અત્યારે જ્યાં સુધી તમારા શરીરમાં રોગ ના થાય, ગળપણ ના આવે, એ સમય સાધના કરીને આ કરશો તો તમને ત્યાં સમય કામ લાગશે. ગજબ છે ને, લૌકિકમાં જ્યારે આપણે સેવિંગ ક્યારે કરીએ? જ્યારે યુવાવસ્થામાં કમાવીએ છીએ, બરાબર. અને ધર્મમાં કેવી સેવિંગ જોઈએ? કે જ્યારે તરત જ માંદગી આવે ને તરત જ કમાણી હોય, જ્યારે ઇન્કમ તમારી બંધ થઈ ગઈ હોય ત્યારે પછી તમે કેવી રીતે પામો? ગોટ ઇટ? એટલા માટે વસ્તુ વિચારવાનું. સારી રીતે ચલો, તબિયત સાચવજો. હવે ઉદય છે એ તો રહેવાનું છે. ટેસ્ટ વેસ્ટ કરાયો કે શું છે, કે એમ જ તાવ છે? એકચ્યુઅલી આજે 3 જગ્યાએ ડોક્ટરોને કોન્ટેક્ટ કર્યા, 3 જગ્યાએ અવેલેબલ નહોતા. એ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર એટલે કાલે જવાનું છે. કઈ વાત સાચવજો. ઇટ્સ ઓકે સર. હા સારું સારું છે. ચાલો ચાલો, બધા તબિયત સાચવજો ભાઈ, બધા સમય ખરાબ ચાલે છે, અનુકૂળતા બધા પોત પ્રમાણે ધ્યાન રાખજો. હા, આપણે હવે મુદ્દા ઉપર આવીએ. ક્યાં હતા? હા, તો अज्ञानता ऊपर है। तो लोगों की ऐसी जो मान्यता है कि अज्ञानता से हम बच जाएंगे और ज्ञान से फंस जाएंगे, ये मान्यता टोटली रॉन्ग, 100% गलत। अज्ञानता से कोई बचता नहीं, अज्ञानता में और फंसता है कि जैसे अज्ञानता में अगर कोई बम पे चढ़ा दे, एक्सीडेंट हो जाए, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ये सारे एक्सीडेंट जानकर नहीं होते, ये बिना जाने। तो और बाकी सब जगह तो जान जानकर काम करे, और धर्म के मामले में मूर्ख बनकर काम करे, ये डबल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, ये आत्मा के लिए हानिकारक, बराबर। इसीलिए छोड़ना नहीं छोड़ना वो आपके दूसरे नंबर की बात है, लेकिन जानने में कोई कंजूसी नहीं रख। बात समझ गई? आज जानोगे तो कल अमल में लाओगे, लेकिन आज जानोगे ही नहीं तो कल अमल कहां से लाओगे? मैं ये अपेक्षा बिल्कुल किसी से भी नहीं रखता कि जो मेरे से आज सुने वो कल के दिन पूरा का पूरा उसके जीवन में आ जाए। धर्म ऐसा मजाक भी नहीं है, जादू भी नहीं है जो झटझट आ जाए। धर्म तो साधना है, और साधना समय मांगती है, ये बात तय है, बराबर। तो साधना समय मांगती, इसलिए आज मैंने सुना तो आज ही सब मेरे जीवन में आ जाए ऐसी अपेक्षा भी नहीं रख। हाँ, लेकिन सुनते जरूर जाए, बराबर। अज्ञानता कोई कवच नहीं है और ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, दोनों बातें समझो। क्या बोला? फिर से समझ लो। अज्ञानता कोई कवच नहीं और ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं। हमने बचपन से एक बात बड़ी गलत सुन के रखी, कौन सी? कि अगर आपको ज्ञान नहीं हो तो वो आपकी भूल भगवान भी माफ कर देता है, ये हमने सुन के रखा है। और इस बात का हमने इतना गहरा श्रद्धान कर लिया कि हमने धर्म के बारे में जानने छोड़ दिया। हमें ये लगा कि सब प्रॉब्लम जानने से चालू हो रही है। जानो तो आलू में जीव, नहीं जानो तो दबा के खाओ। जानो तो रात को जीव, नहीं मानो तो जब चाहे खाओ। जानो तो ब्रेड पाव पिज्जा वगैरह में जीव, नहीं मानो तो सब चलेगा। तो हम बचपन से किसके विरोधी हो गए? हिंसा के विरोधी नहीं हुए, हिंसा को बताने वाले ज्ञान के विरोधी।
असंयम के विरोधी नहीं हुए, असंयम को बताने वाले ज्ञान के विरोधी हुए। अज्ञानता के विरोधी नहीं हुए, बल्कि जो ज्ञान ये बताता है कि मैं अज्ञानी हूं, हम उस ज्ञान के विरोधी हो गए। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अज्ञानता ये हमारा कोई कवच नहीं है कि आप जानते नहीं हो तो जानते नहीं हो तो आपके सारे पाप माफ। ये एकदम गलत मान्यता है कि अज्ञानता में किए हुए पापों को भगवान भी माफ कर देते हैं। एक तो कोई भगवान माफ करता नहीं है, और दूसरे नंबर भगवान तो ये कहते हैं कि तुझे जानने की जहमत तूने क्यों नहीं उठाई। ये लगभग वैसा ही है कि कोई गांव का आदिवासी हो और अहमदाबाद में ड्राइव करे और रेड सिग्नल को माने नहीं, हेलमेट पहने नहीं, किसी को भी ठोक दे, और जब पकड़ा जाए तब बोलेगी मुझे क्या, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आदिवासी हूँ। तो भाई तुझे आदिवासी हूँ तो पहले नंबर स्कूटर चलाने के पहले, कार चलाने के पहले तुझे जानना चाहिए था कि क्या नियम। ये थोड़ी कि बिना जाने लाइसेंस निकाले तू निकल जाए। कोई भी देश में आप रहने जाओ, आपको संविधान का पता हो चाहे ना हो, कानून का पता हो चाहे ना हो, लेकिन कानून ये कहता है कि हर कानून का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप कल के दिन चोरी करो और पकड़े जाओ, और फिर पकड़े तो आपको, हमें तो पता ही नहीं था कि चोरी करने में यहाँ पे दंड मिलता है, तो हमारी सजा माफ कर दो। हमें तो पता ही नहीं था कि गुजरात में शराब बंदी नहीं है, और हम जाके पिए और सड़क पे नाटक करें, हमें तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था कहने से बच जाओगे क्या? समझे कि नहीं समझे? तो अज्ञानता कोई कवच नहीं है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। सारे लोग पाप से दूर नहीं हो रहे, पाप को पाप बताने वाले ज्ञान से दूर हो रहे, असंयम से दूर नहीं हो रहे, असंयम को असंयम बताने वाले ज्ञान से दूर हो रहे। उन्हें गहराई से समझना चाहिए कि जो पंडित, जो ग्रंथ, जो वक्ता ये अंतर करता है, ये महान उपकारी है, कोई जहर और अमृत का भेद करा रहा है। अब हमारा विवेक है कि जब हम उसको, देखो ऐसा तो नहीं कि आप ही सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी जो कुछ कहता हूँ ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे जीवन में जाता है, मेरे जीवन में भी बहुत कमियां हैं, मैं उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन नहीं नहीं, जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मैं कहूंगा नहीं, भाई ये गलत बात है, ऐसी जिद मत करो, तुम पूरे होगे नहीं मतलब तब तक तो पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। हर आदमी को पूर्ण होने का इंतजार करना पड़ेगा कहने के लिए, सुनने के लिए, इस पवित्र होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो कोई कहेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, तो फिर पाप का ही साम्राज्य हो जाएगा। कंट्रोल कौन करेगा? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? तो लोगों की गलत गलत धारणाएं हैं। उनमें एक धारणा ये भी है कि एक तो ज्ञान को ज्यादा सुनना नहीं, क्योंकि उसके सुनने से पाप लगने लगता है कि पाप है। पहले तो कहीं पता ही नहीं चलता कि क्या पाप है, क्या क्या सही, क्या करने होगी क्या नहीं करने होगी। लेकिन जब जब हम ये सुनते हैं तो हमें क्या लगने लगता है, अच्छा और बुरा ये दोनों चीजें हमें दिखाई देने लगती, तो थोड़ी कंफ्यूजन चालू होती है और लोग उसे बुरा मानने लगते हैं। एक बात। दूसरे नंबर क्या होती है, जब भी कोई ज्ञान की बात करे तो वो ज्ञान की बात मेरे लिए कितनी एप्लीकेबल है, इससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है कि कहने वाला कौन है, वो कितना करता है। ये बहुत बड़ी समस्या। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है पता है, कि जो एक अच्छी चर्चा कर सकता है आपके साथ में, वो भी करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अच्छा बोलूंगा, मैं एक अच्छी बात के लिए बोलूंगा तो लोग 10 अच्छी बात है, और मेरे को तो तुम ये तो करते नहीं हो, तुम ये तो करते नहीं हो, तुम ये तो करते नहीं हो। बोले जाने दो भैया, कौन माथा कूट करे, जिसको जो करना है सो करने दो, हम तो कुछ कहेंगे नहीं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? तो एक क्या जो जो नुकसान होता है कि सब जगह एक अच्छी बातों का व्यवहार कम हो जाता है, और अच्छी बातों की जगह जब बुरी बातें ले लेती है तो फिर कोई अवलंबन जीव के पास तो बचता नहीं। ओके, तो दो उपाय क्या करना। पहले नंबर का उपाय, जब भी कोई भी चीज जानने में आए उसको पूरी ईमानदारी के साथ में जान, संयम असंयम, सत्य असत्य, उचित अनुचित, सबको अच्छे तरीके से जान। और दूसरे नंबर की बात क्या, कि जो बता रहा हो ना, वो ये मत करे कि बताने वाले के लिए सब कुछ,
बताने वाले के लिए भी है और सुनने वाले के लिए भी, और सबको अपना अपना देख। ऐसा करोगे तो लोगों को अच्छी बातें कहने का मन, हर अच्छी बात के बाद में किसी का गला पकड़ लोगे तो अच्छी बात करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं है? समझ में आया ना? ज्योतिका बहन, मीना बहन, ये બધા આજ બહુ ઓછા વિડિયો શરૂ છે, મને કઈ ખબર પડતી નથી આજ કેટલા લોકો સાંભળે છે, શું કરે છે, શું નથી કરતા, બહુ 2-3-4 લોકો જ છે, બરાબર? એટલે એ સમજી લેજો, બહુ કમ્પલસરી જે હું વાત કહું છું, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કહું છું। કઈ વાત? કે अच्छी बातें अगर आपको सुननी है और अपने लिए सुननी है, सुनाने के लिए नहीं सुननी, तो सबसे पहले आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? कौन सी? कि मैं ओपन माइंड से उसे सुनूंगा, और दूसरे नंबर की बात, कहने वाले का गला नहीं पकड़ूंगा कि तुमने कहा तो तुम करो, बराबर? किसी ने भी कहा हो उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है, उसे कब करना है वो डिसाइड करेगा, मुझे कभी करना है मैं डिसाइड करूंगा। ऐसी पवित्रता पूर्वक अगर आप ज्ञान के एक लोक व्यवहार को, તમારો અવાજ બ્રેક થાય છે, અવાજ બ્રેક થાય છે ક્યારથી? અત્યારથી? ના ક્યાં થોડી થોડી વારે બ્રેક થઈ જાય છે, ખબર બધા નથી શરૂઆત મારું એકનું થાય છે કે બીજાનું એ થાય છે, ખબર નથી। મને પણ નથી સંભળાતું, મને તો ક્યારનો પ્રોબ્લેમ થાય છે, મને એમ છે મારું છે તો મેં જગ્યા બદલી, જો હમણાં પાછું બંધ થઈ ગયું છે। સ્લાઇડ બ્રેક થતો તો એટલો હા, બધો નહોતો થતો એટલે ખ્યાલ અચ્છા અચ્છા, એટલે ચાલે એવું છે ને, કઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર તો નથી ને? એટલે થોડુંક મારું થતું હોય પ્રોબ્લેમ, થોડુંક તમારું થતું હોય તો ત્યાં સિવિયર થઈ જાય બરાબર? અત્યારે અત્યારે ચાલે પાછું એવું થઈ લાગે ગયું। છે। હે? બરાબર છે, ચાલે છે, બરાબર ચાલે છે, ચાલે છે, બરાબર, ઓકે, સારું। હવે હું कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं सुधार करूं कि आपको सुधरना है चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, ज्यादा तकलीफ हो तो मैसेज कर दिया करो, तुरंत मैसेज कर दिया करो कि तो उससे क्या दूसरे कंफर्म हो जाए, और मैं, मेरा मतलब बोलना ना रहे, सबको पता चले ना क्या हुआ है। ओके, चलो હવે બરાબર છે? ઓકે જ્યોતિકા બેન? હા બરાબર છે। ઓકે, જ્યોતિકા બેન થોડું દેરથી સંભળાય છે એમ છે બરાબર છે, બરોબર આવે છે। અચ્છા અચ્છા, એટલે તમે બંનેને પ્રોબ્લેમ છે એમ? ત્યાં એ એરિયામાં તો નેટ સ્લો નથી હે? સારું સારું, જે વોટ એવર। અત્યારે ફરીથી હું કહું છું, ક્યાં હતો હું મિત્તલબેન? છેલ્લો શબ્દ ક્યાં હતો? નહીં ખબર? હા, ઓકે ઓકે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દા તમે ચાલુ રાખો, વાંધો નહીં। હા, યુટ્યુબ ઉપર ચાલશે ને, બરાબર છે। કારણ જેને કે પણ, જણાવે એના માટે હિતકારી છે ને આપણા માટે હિતકારી છે, એટલે હા, એ બહુ અમલ સુંદર, બેય કરો। એ બહુ સુંદર સૂત્ર મારી દ્રષ્ટિમાં હું તમને આપું છું। જો તમે કલ્યાણને ઈચ્છતા હોય તો, જો તમે એમ ઈચ્છા રાખતા હો કે મારે આજુબાજુ વિકથા ના થાય, સુકથા થાય, તો તમને શું કામ કરવું પડે? બે, કયા? પહેલા નંબર, જ્ઞાન માટે ઓપન માઇન્ડ રાખો, કશાયોને લઈને જ્ઞાનને ક્લોઝ ના કરો, એક વાત। અને બીજા નંબર, જે જ્ઞાનની તમારી સાથે સારી વાતો કરે, एक 8 वर्षનો છોકરો જ કેમ ના હોય, 8 साल का बच्चा भी हो तो उसको ये मत बोलना कि ज्यादा मत बोलो, मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ। इतना ओपन माइंड अपना होना चाहिए कि 8 साल का बालक भी बोले तो भी हाँ सही बात है भैया, हमारी करने की कोशिश। ज्ञान की अनुमोदना करोगे तो लोग ज्ञान की बात आपसे करें। आप ज्ञान का गला पकड़ोगे और अज्ञान को प्रमोट करोगे, कषाय को प्रमोट करोगे, तो लोग किसकी बातें करेंगे? कषाय की करेंगे। अच्छा, करने वाले का तो नुकसान होगा ही होगा, सुनने वाले का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सुनने वाले का भी नुकसान। इसीलिए अज्ञानता का जो एक वातावरण बन गया है, आज मुझे ये बात बहुत दुखद लगती है।
इसीलिए मैं आपसे इतना ओपनली बात कर रहा हूँ। दुखद इसलिए लगती है क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी विषय पे चर्चा करना चाहता है, लेकिन धर्म और कल्याण के विषय में चर्चा नहीं करता। आप उससे थर्ड क्लास चर्चा करवा लो, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर ख्याल में है कि मैं कई बार आपको बोल चुका हूं ना कि मैं एक बार एक बहुत पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग में बैठ गया, बहुत हाई क्लास थे, इतने हाई क्लास थे कि आधे घंटे तक कुत्ते के बारे में चर्चा करते थे। मेरा अब तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस। आधे घंटे तक लेब्राडोर, जितने कुत्तों की ब्रीड्स और नस्ल के बारे में मैंने कभी नहीं जाना था, वो आधे घंटे की मीटिंग में ऐसे बैठ के मैंने जाना। क्या करें? और उन्हीं लोगों के बीच में 5 मिनट अगर आप धर्म की चर्चा, सब तितर बितर हो जाए, सब उठ के चल जाए। ये रियलिटी है। विकता करने के लिए लोगों के पास भरपूर टाइम, और धर्म की कथा सुनने के लिए टाइम नहीं। ये क्या हो रहा है? अज्ञानता का साम्राज्य, अज्ञान मिथ्या। इसीलिए हमें एक प्रयास कि लोग ज्ञान को एप्रिसिएट करें। हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि लोग हित की सच्ची अच्छी बातें करें, कल्याण की बातें करें। उससे क्या होगा? जरूरी नहीं कि ज्ञान की बातें सुने और एकदम पूरा क्या हो गया, सब चेंज हो जाए, नहीं। लेकिन एक वो इन्वेस्टमेंट, एक प्रकार का क्या है वो, इन्वेस्टमेंट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इन्वेस्टमेंट होगा तो रिटर्न आएगा, बराबर। और दूसरे नंबर लोगों की क्या अपेक्षा होती है कि ज्ञान की थोड़ी बातें करो तो बस अब तो तुम बाबा बन जाओ, तो तुम दीक्षा ले लो, अब तो तुम महाराज बन जाओ। मतलब लोगों की एक अपेक्षा होती। जरा सी धर्म की बातें करने लगे तो सीधा कहाँ पहुंचा देते हैं वो, हाई लेवल पर, कि भाई ये धर्म की बातें कर रहा है, मतलब अब इसको या तो दीक्षा लेनी है या बाबा बन जाएगा। और फिर हर चीज पर टोकेंगे उसको। अरे तुम तो पंडित हो, तुम ऐसा करते हो, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसा करते हो, हर चीज पे चालू हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये जो एक वातावरण है, मैं अपने शास्त्रियों में कई लोगों को जानता हूँ। आप तो सब मतलब जो स्वाध्याय करते भी नहीं, कराते भी, उसका मेन कारण पता क्या है? ऐसा नहीं कि उनकी कराने की इच्छा नहीं, वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई साहब अभी हमने क्लास लेना चालू किया तो लोग सुधरेंगे कम और सुधारने की कोशिश ज्यादा करें। समझ में आया? सुधरेंगे कम, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो सुधरेंगे कम, और 20-50 लोग जो भी सुनने आएंगे सब एक एक करके मुझे सुधारने जाएगा। बोले तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तुम यहाँ जाते हो, तुम यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम बाल ऐसे रखते हो, तुम दाढ़ी ऐसी रखते हो, तुम दांत ऐसे करते हो, तुम्हारा मतलब जूते ऐसे, हर चीज सुधारने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बोले मैं खतरा क्यों बोलूं, मैं सुधरूंगा, मेरे तरीके सुधरूंगा, लेकिन मैं 50 लोगों को मेरे सुधारने का अधिकार नहीं दे सकता। उसकी बात एक तरीके से सही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने ज्ञान का एप्रिसिएशन नहीं, ज्ञान के साथ में एक्सपेक्टेशन बहुत हुआ। बात समझ में आई? अरे 15-16 साल का लड़का है, शास्त्री कर लिया है, प्रवचन कर रहा है, तो अब लोग उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो बाबा मतलब जब्बा लहंगा पहन के घूमे, वो बैठे नहीं, हंसे नहीं, बोले नहीं, बतियाए नहीं, ऐसा करे। ऐसे करोगे तो कौन बच्चा शास्त्री बनेगा? बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा गजब बात है, जो इतनी सारी पाबंदियां लगाते हैं उनसे ही बोलो कि भैया तुम्हारे बेटे को पहुंचा दो, तुम शास्त्री बनाने की। नहीं नहीं पंडित जी, अच्छा तो तुम्हारा बेटा बेटा और दूसरों का बेटा बाबा। तुम्हारा बेटा बेटा है तो दूसरों का बेटा भी बेटा ही है, बाबा थोड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये एक एक वातावरण जो बना, उसके कारण बहुत समस्याएं, बराबर। हम इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें जयपुर में कभी पढ़ाया गया, तो पढ़ाने में कभी हमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसा पहनो, तुम ऐसा करो। उन्हें बस ज्ञान दिया, और वो कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट था कि वो पूरा जीवन अपने आप बदल, उसको बदलने के लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा, एफर्टलेसली वो चेंज हो।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए। ज्ञान को अप्रिशिएट करो, अज्ञानता की परंपरा, अज्ञानता का आडंबर, इसको खत्म करो, ज्ञान का माहौल बनो, पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुनाओ, है, और अपेक्षा मत रखो कि भाई ये आज बोला है तो तुरंत हो ही, ऐसा नहीं, सहज रहो, होगा लेकिन उतावल मत, बराबर। और मैं इसके साथ ये भी बात करता हूँ, जो जो जिनके भी बेटे बेटियां हैं, उनको अपने इतने अच्छे अच्छे विद्यालय चल रहे हैं उनमें पहुंचाओ। ये नहीं कि वो बहुत सारे लोग इससे डर, पता नहीं जयपुर पहुंच गया तो हंसेगा बोलेगा कि नहीं हंसेगा बोलेगा, है, कैसा रहेगा, मिक्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, कि बाबा बन जाएगा, ऐसी चिंता मत करो। देखो सब होगा, अपने आप होगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप उसको क्या करो, ज्ञान की तरफ बढ़ाओ, वो एक इन्वेस्टमेंट। आज वो पढ़ेगा सुनेगा, अंदर में उसकी कसाय क्षीण होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, पवित्र बनेगा, तो जीवन अंदर से निर्मल बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यही है, गुजरात के बच्चे क्यों नहीं पहुंचते, गुजरात के बच्चे क्यों नहीं पहुंचते? सबसे ज्यादा विद्यालयों में गुजराती बच्चे नहीं, सबसे ज्यादा पैसा गुजरात से आता है। 14 विद्यालय चल रहे हैं अपने मुख्य समाज में, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? गुजरातियों से। और सबसे कम स्टूडेंट कहाँ के होते हैं? गुजरात के ही होते हैं। तो गजब बात है, हमारा तो गुरुदेव का है। और इतने नहीं, चैतन्य धाम में भी जो विद्यालय चल रहा है गुजरात में चल रहा है, लेकिन मांड मांड गुजराती स्टूडेंट है 2-4। सोनगढ़ में विद्यालय चल रहा है, गुजरात में ही चल रहा है, स्टूडेंट कितने हैं? 2-4। बाकी सब कौन से आते हैं? हमारे जैसे हिंदी भाषी आते हैं। राजस्थान के आएंगे, मध्य प्रदेश के आएंगे, महाराष्ट्र के आएंगे। ऐसा क्या है भैया? क्योंकि गुजराती लोगों ने इन चीजों को बहुत ज्यादा वो दिया, खान मतलब उसको उसको उचित वो नहीं दिया, जो जो उसकी भूमिका के अनुसार, अवस्था के साथ, इसीलिए समस्या हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ज्ञान का वातावरण बनाने के लिए ज्ञान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ज्ञान के अवसर देने पड़ेंगे, और ज्ञान से अपेक्षा नहीं रख। तीनों बातें बोल रहा हूं, जरा फिर से बोलो, अच्छे अच्छे शब्द आए। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर, ज्ञान को अप्रिशिएट करो, ज्ञान के साथ एक्सपेक्टेशन मत जोड़ो, और तीसरे नंबर पे क्या? ज्ञान का स्कोप, अवसर दो, प्रोत्साहन, अवसर दोगे तो बोलेगा, चर्चा करेगा, और चर्चा करे, छोटा सा बालक भी, अरे वाह क्या अच्छी बात बोल के आए तुम एक बार बच्चों से बोल के तो देखो, पाठशाला में सीख के आए, और फिर 4 लाख, अरे मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात बोली, तुमने ज्ञान को अप्रिशिएट किया ना, उसकी सीना एकदम फूला, हाँ तो कितनी बढ़िया बात बोली। अब तुम उससे बोले चलो अंकल को टिंकल टिंकल लिटिल स्टार सुनाओ, वो चालू हो जाएगा, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार आवर वंडर। अरे तुम ज्ञान की अप्रिसिएशन करो ना, ऊंचू आत्मा परमात्मा आनंद नो धाम, ज्ञान को अप्रिशिएट करो ना। लेकिन तुम तो मेरी हेड लिटिल लैम्ब में संतुष्ट हो, है, रो 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 और बोट, अब रोएगा वो जिंदगी भर, रो रो करके। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ज्ञान को अप्रिशिएट करो, अज्ञान को नहीं। आप बच्चों से प्रयास, आपके कलीग से ही बात करो। हम लोग कहते हैं अच्छा कोई अच्छी बात के बड़े गुरु बन रहे हो, ऐसे करके क्या करेंगे, हम उसे कमेंट्स में ले लेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं यार, फालतू में कौन कौन माथा करे। तो ज्ञान को एप्रिशिएट करो। दूसरे नंबर, ज्ञान का स्कोप दो। कोई चर्चा नहीं कर रहा तो आप खुद छेड़ो उन चर्चाओं, पढ़े पढ़ाए, पुस्तकें दो, बातें करो, कुछ चीजें आती भी हो तो सुनने की आदत डालो। बहुत सारे लोग क्या होते, अरे वादो ने મને આવડે છે મને ખબર છે, પણ બીજી વાર સાંભળવામાં શું પેટમાં દર્દ થાય, હે, પણ કઈ કઈ નવી વસ્તુ જાણવા મળશે તો સારું, नहीं મળે તો રિવાઇઝ થશે। खूब दो चर्चा, तुम समझो, विषयों की बात बारंबार करके अघाते नहीं हो, और ज्ञान की बात को रिपीट, आ तो काले चर्चा થઈ હતી आपकी, आ दाखलो तो पहला આપ્યું तो आ तो पहला के पंडित जी ने, अरे भाई तने હું છે, સ્કોપ દો ને એને વાત કરો। વાતો વાતોમાંથી વાત નીકળશે, વાતોમાંથી। અને મેં ઘણી વખત ફીલ કર્યો, बात कोई સાથે ચર્ચા કરો, બહુ નોર્મલ बात
આપણી શરૂ થાય એ બહુ પ્રાથમિક નોલેજ બોલે, પણ પ્રાથમિક નોલેજમાં પણ કોઈ એક વાત એવી બોલી જાય જે આપણે ખબર ના હોય, તો 100 વાતોમાંથી કોઈ એક વાત પણ બોલી તો એ તો આપણો નફો થયો ને, આપણે તો વાણીએ 99 ને ભૂલી જાઓ, એકને પકડી લો, કલાકની ચર્ચા વસૂલ. પણ આપણે કેવા છીએ ધર્મમાં, કોઈ કહેવા જાય આ તો મને આવડે છે, આ તો મને આવડે છે, આ તો મને આવડે છે, तो आगे की बात का स्कोप ही नहीं देते आप. तो अप्रिशिएट करो, स्कोप दो. और तीसरे नंबर पे क्या बोला है, क्या बोला, बोलो कुछ. एक्सपेक्टेशन नहीं रखो. अपेक्षा. कोई ज्ञान की चर्चा कर रहा है या आप भी करो, मैं तो दोनों को बोलता हूँ, करने वाला भी फ्री रहे और सुनने वाला भी फ्री रहे, सहजता से रहो. बराबर. एक्सपेक्टेशन के बोझ से सुधार नहीं होता, अंदर की रुचि से सुधार होता है. बराबर. आप कंटिन्यू रखो उस चीज को और वो अपने आप सुधर जाए. बराबर. तो यही होता है. तो अगर आप अपेक्षा का बोझ जोड़ दोगे तो कोई भी बोझ लेकर आगे नहीं चल पाएगा, ना आप ना सुनने सुनाने वाले. बराबर. इसीलिए तो मैंने जो एक वाक्य बोला था, फिर से मैं उसको रिवाइज करता हूं कि अज्ञानता कवच नहीं है और साथ ही साथ ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं. ज्ञान एक साधन था, उपलब्धि नहीं थी. अब दूसरी बात कर रहा हूं. अभी तक बोला कि ज्ञान का माहौल बनाना चाहिए, अब बोल रहा हूं कि अगर ज्ञान का माहौल बन जाए तो फूल के ऐसे मत भूल जाना कि मुझे बहुत आता है. भाई ज्ञान तो कोई उपलब्धि नहीं है, मतलब कि ऐसा ज्ञान तो अनेकों बार हो चुका, ये ज्ञान को आत्मज्ञान में कन्वर्ट कर. अज्ञानता में रहना नहीं और ज्ञान में अटकना नहीं. क्या बोला, बात समझ में आ रही ना. अज्ञानता में रहવું नहीं અને જ્ઞાનમાં અટકવું નહીં. જે અજ્ઞાનતામાં રહી જશે એને તો આગળનો રસ્તો નહીં મળે, અને જે જ્ઞાનમાં અટકી જશે એને પણ આગળનો રસ્તો નહીં મળે. અજ્ઞાનતાથી જ્ઞાનમાં આવવું છે અને જ્ઞાનથી આત્મજ્ઞાનમાં જવું છે. કેમ કે સકલ દ્વાદશાંગનું સાર તો ભેદ જ્ઞાન છે. તો ભેદ જ્ઞાન માટે જે વસ્તુ બદલાય, કન્વર્ટ થાય તો સારી વાત છે. બરાબર. બાકી જેટલો જીવનમાં આપણું ચાલે છે કે ભાઈ व्यर्थ है ना, बधी बातों व्यर्थ है. संसार में कोई एकाध सार्थक बात हो तो मैंने कहा, मगर क्या कहें, अज्ञानता का ऐसा जोरदार मिथ्या तो चला है कि सब लोगों के लिए चल रहा है. एक मिनट में जरा मैं कहूँ 5 प्रकार के मिथ्यात्व में सबसे भयंकर कौन सा मिथ्या? विपरीत, संशय, विनय, अज्ञान, कौन सा है? जल्दी उत्तर है सब. चलो ये कौन बोला? अज्ञान. अज्ञान. हाँ